नमस्ते सभी को। अभी हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं। इसमें वैसे तो मैंने एक वाक्य लिख रखा है इस पर, उसको समझकर ही हमको इसके वाक्य बनाना है। पर वाक्य सार्थक होना चाहिए और यदि कहानी जैसा बन जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें ध्यान क्या रखना है, बिना मात्रा के वाक्य बनाना है। तो थोड़ा सोचते जाइएगा। एक वाक्य मैंने लिख रखा है और आगे का हमें जितने भी वाक्य आ सकते हैं उतने वाक्य हमको लिखना है। तो जल्दी से आप लोग जुड़ते जाइएगा और इसको सॉल्व करते जाइएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। कौन कौन आ रहा है? जैसे पहला वाक्य लिखा हुआ है, जैसे एक पहला वाक्य लिखा हुआ है, इसी प्रकार से हमको दूसरे वाक्य बनाना है। तो देखते हैं। जैसे लिखा है ना, कमल घर पर रह, तो किसी में भी मात्रा नहीं है। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य क्या हो सकता है? जैसे अपन ने इस पे लिखा हुआ है, खट पट मत कर। ये भी एक वाक्य है अपने आप में पूरा। खट पट मत कर, इसमें भी कोई भी मात्रा नहीं लगी है। वाक्य ऐसे बनाना है, सार्थक होना चाहिए और मात्रा नहीं आना चाहिए। जब आप पढ़ो तो बिल्कुल पूरा लिखो। ऐसा सोचिए, 2 शब्द का भी वाक्य हो सकता है, 3 शब्द का भी हो सकता है। अब नेक्स्ट बताइए क्या बन सकता है? पूरा वाक्य होना चाहिए। कोई शब्द बोल सकते हो। यदि शब्द ध्यान में आ रहा है तो शब्द भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ऐसा शब्द जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, शहद। शहद रख। ये भी देखो अपने आप में पूरा वाक्य हो गया, पर मात्रा नहीं है। और सा लिखा है, भरत बस पर चल। बहुत अच्छे, ये बहुत अच्छा वाक्य है। भरत बस पर चल। और इसी से मुझे ध्यान आ गया, चढ़ भी हो सकता है। चढ़, इसको चढ़ना बोलते हैं ना वो। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट बताइए क्या बनेगा? ऐसा पूरा वाक्य आना चाहिए। पूरा वाक्य इस पर आए, इस तरीके से हमको लिखना है। तो और क्या हो सकता है, सोचिए थोड़ा सा। हम्म, थोड़ा सोचिए क्या आ सकता है। थोड़ा सा टफ है सोचने वाला, पर वाक्य पूरा बनना चाहिए। ऐसे कोई शब्द बोलिए जो नाम नाम जैसे हो, बिना मात्रा के शब्द। भरत फल चख। हाँ, अब भरत के अलावा दूसरा सोचना पड़ेगा ना। तो दूसरा शब्द आ जाएगा, भरत फल चख। ये भी अच्छा है। जैसे
शुरुआत में जब हम पढ़ना सीखते हैं तो इस तरीके के वाक्य रहेंगे तो ज्यादा सरल होगा। शुरुआत में पूरा वाक्य पढ़ना ही आ जाएगा उसको। अक्षर पढ़ाने से अच्छा है वाक्य पढ़ने से। तो भरत फल चख। और बताइए क्या हो सकता है? कमल बस पर मत चढ़। हाँ, कमल नाम हो गया है। दूसरा बताओ कुछ और नाम। कमल भी हो गया, भरत भी हो गया है। और क्या हो सकता है? थोड़ा सोचिए, मजा आएगा इसमें। पूरे वाक्य बच्चे पढ़ना सीखेंगे। फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चे डायरेक्ट अपना वाक्य पढ़ना सीखें। क्या हो सकता है? नए नए वाक्य आना चाहिए। नमस्ते, बताइए क्या हो सकता है? ये अच्छा है। भरत फल चढ़ या कमल हो सकता है। दो नाम आ गए, कमल भरत। चढ़ आ गया, मत आ गया। ये फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब बच्चों को शुरुआत में पढ़ना सिखाते हैं उसके लिए इस तरह से वाक्य आप लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। डायरेक्ट वाक्य पढ़ना सीखेंगे। बताइए क्या हो सकता है? अमन डर मत कर। अमन डर मत कर। अमन डर मत। इतना सही लग रहा है मुझे। अमन, देखो ये नया नाम आ गया। अमन डर मत कर। का वाक्य सही नहीं लग रहा है, थोड़ा और हो सकता है। और बताएं और क्या हो सकता है? और बोलिए और क्या होगा? थोड़ा इसको मैं जूम कर देती हूँ, दिख रहे हैं वैसे तो आपको। नमन चल। हाँ, ये भी अच्छा है। नमन चल। और नाम हो सकते हैं कुछ शब्द। शरद खत पढ़। हाँ, क्या हो गया? शरद खत पढ़। और शरद खत पढ़। कमल बस पर मत चढ़। इसलिए नहीं लिखा इसको क्योंकि कमल बस भी आ गया, मत भी आ गया, चढ़ भी आ गया, तो वाक्य सेम हो गया। तो दूसरा और करें। शरद खत पढ़। एक मैं शब्द लिख रही हूँ, उससे आपको वाक्य बनाना है। शब्द है फसल, है ना? फसल के आगे जोड़िए, क्या हो सकता है? फसल के बाद क्या हो सकता है बताइए? फसल के बाद क्या होगा? पवन इधर उधर। हाँ, पवन। अच्छा, हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा। एक वाक्य है, पवन इधर उधर मत चल। देखो कितना अच्छा वाक्य हुआ, बड़ा भी हो गया। पवन इधर उधर मत चल। और क्या हो सकता है? 10 सेंटेंसेस बना लिए हमने। स्टार्टिंग में ही बच्चे इतना पढ़ना सीख जाएंगे। देखिए, मैं इसको जूम करके दिखा रही हूँ आपको। कमल घर पर रह, खटपट मत कर, शहद रख। और इस पर भी आप शहद चख ये भी बना सकते हैं। भरत बस पर चल या चढ़। भरत फल चख। अमन डर मत। नमन चल। शरद खत पढ़। अभी फसल
फसल से बनाना है या फसल रथ, इतना भी हो सकता है। पवन इधर उधर मत चल। तो 10 वाक्य हो गए अपने। और बताइए क्या हो सकता है। फर्स्ट और सेकंड क्लास है ना, फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चे इसको पढ़ सकते हैं, उसी की क्लास है ये। मैं पेरेंट्स मीटिंग में लेती हूँ, तो हमारी एक लाइव क्लास चलती है। ये पूछ रही है अभी मुझसे कोई, शुभ नाम से है, तो मैं लाइव क्लासेस लेती हूँ। खास तौर पे हमारा एक प्रोग्राम चलता है घर ही गुरुकुल, उसमें हम माताओं को ये बताते हैं कि आप बच्चों के साथ में किस प्रकार की एक्टिविटीज कर सकते हैं ताकि बच्चे पढ़ना या लिखना इंटरेस्ट के साथ कैसे सीखें। उसी के अंतर्गत है कि हम स्टार्ट में बच्चों को जब पढ़ाना सिखाते हैं तो अक्षर के बजाय डायरेक्ट हम वाक्य पढ़ना कैसे सिखा सकते हैं, उसी की एक्टिविटी है। ठीक है, और क्या है बताएं थोड़ा सा। जलज नहर पर चल। हाँ, अब मैं थोड़ा इसको इरेज कर रही हूँ, दूसरे शब्द आएंगे इसी पे। तो अपने 10 वाक्य हो गए थे। अब यहाँ से इन्होंने लिखा हुआ है जलज नहर पर चल। जलज नहर पर चल। और कौन सा होगा। और बताइए और क्या हो सकता है। जलज जलज नहर पर चल, 11 वाक्य हो गए। और क्या होगा। रजत टहल टहल कर पढ़। हाँ, ये भी सही है। रजत टहल टहल कर पढ़। और लिखा है करण सड़क पर एक तरफ चल। बहुत ही सुंदर। क्या है, करण ना, ये वाला करण लिखा है हमने। करण सड़क पर, सड़क पर एक तरफ चल। एक तरफ चल। और बताइए। और कौन से वाक्य होंगे। और कौन से वाक्य हो सकते हैं। नमस्ते शुभ। लखन वन वन भटक। एक वाक्य बना हुआ है। लखन
और क्या वाक्य बनेगा? और किसी ने लिखा है क्या? थोड़ा और सोचिए, क्या वाक्य बनेगा? कौन से वाक्य बनेंगे बताइए थोड़ा सा। चहल पहल कर। हाँ, अच्छा बनाया शुभ। चहल पहल कर। पढ़ाई के साथ में चहल पहल होनी चाहिए। चहल पहल कर। थोड़ा सोचेंगे तो अच्छे आ जाएंगे। चमन फल इधर उधर मत कर। 16 है। चमन फल इधर उधर मत कर। बहुत सारे वाक्य हो गए अच्छे। चहल पहल करना ही तो हो गया। चमन। और क्या हो सकता है? बताइए थोड़ा सा, और क्या हो सकता है? बहुत सारे नाम को लेकर आप वाक्य बना सकते हो। नाम कौन कौन से हैं जो बिना मात्रा के हैं? कुछ एडजेक्टिव हो सकते हैं। सोचिए थोड़ा सा। और ऐसे कौन से नाम हैं जो बिना मात्रा के हैं? उनके साथ में वाक्य बनाना है अपने को। जितना भी हम सोचते हैं वो राइट ब्रेन का हमारा पार्ट है, तो सोचना। अब जल भर कर रख। बहुत ही सुंदर। अब जल भर कर रख। अब जल भर कर रख। देखो कितना सुंदर। जब हम पढ़ाते हैं तो अब शब्द हमें ध्यान ही नहीं आता है कि बिना मात्रा का। इससे वाक्य बहुत अच्छा बन सकता है। रमन डगर डगर चल। रमन डगर डगर चल। रमन डगर डगर चल। और क्या हो सकता है? शुभ और लिखिए आप। और ध्यान कीजिए, आपको ज्यादा ध्यान आ जाएंगे। चमन लखन, ये सभी का हो गया है। हाँ, और क्या हो सकता है? रमन डगर डगर चल। प्रसन्न अब नगर चल। उठ कर पटक। उठ कर पटक। है तो सही। उठ कर। इसमें यदि आप नाम जोड़ देंगे ना स्टार्ट में तो और अच्छा हो जाएगा। उठ कर पटक। क्या पटक? या कौन पटक? ऐसा है। आपने लिखा ना उठ कर पटक। यहाँ पर कोई यदि आप शब्द जोड़ देंगे ना किसी का नाम तो और अच्छा लगेगा। और इधर भी कुछ जोड़ देंगे तो और भी अच्छा लगेगा। भगत भजन कर। हाँ, ये पूरा वाक्य हो गया।
भगत भजन भगत भजन कर, है ना। और यहाँ पर जोड़िए ना उठकर पटक वाला में कुछ, प्रसन्न अब नगर चल। हाँ, ये इन्होंने लिखा हुआ है नाम 2021। प्रसन्न अब नगर चल, ठीक है। इसका कोई वाक्य जोड़िए सब लोग। उठकर पटक, इसके शुरुआत में और आखिरी में क्या वाक्य, क्या शब्द जोड़ेंगे तो और पूर्ण वाक्य बन जाएगा। अमर, अमर शब्द है। अच्छा, अमर उठकर पटक, क्या पटक, अमर उठकर पटक, क्या पटक, ऐसा एक शब्द ढूंढिए। इधर उधर यज्ञ लख, हाँ, पर वाक्य क्या बनेगा, पुस्तक रख, पुस्तक रख। पुस्तक में तो मात्रा आ गई है, पुस्तक। कोई ऐसा फल हो, कोई ऐसा सब्जी हो जिसमें मात्रा नहीं आती हो, ऐसा सोचिए, कुछ है क्या। कोई ऐसा टॉय हो तो कर सकते हैं, सोचिए। इधर उधर यज्ञ लख, अच्छा लख मतलब देखना भी होता है। मुझे ऐसा, इस सेंटेंस को मैं पूरा करूंगी। देखो ये लिखा है ना, अब मैं इसे क्या लिख रही हूँ, अमर उठकर पटक, ठीक है। अब क्या पटक के आगे जोड़िए आप, उठकर पटक, इधर उधर यज्ञ लख। पर इधर उधर ना बहुत बार आ चुका है, इसलिए नया सोचेंगे अब थोड़ा सा। इधर उधर बहुत हो गया, और ये अपने आप में वास्तव में स्वर है। पर ठीक है, अभी वाक्य बन रहा है। हाँ बताइए, और क्या हो सकता है। और क्या हो सकता है, थोड़े और सोचना है वाक्य। कोई लड़की का नाम भी आना चाहिए। गगन अटक अटक कर मत पढ़, हाँ। चंद्र प्रकाश रजत चमक, अच्छा ये नाम आपने कर दिया। जो चंद्र बिंदु है ना, वो भी अपने आप में एक मात्रा है। ये 22 में लिख रहे हैं, गगन अटक अटक कर मत पढ़, गगन अटक अटक कर मत पढ़ से, अजय शरवत चक। अब शायद दिखाई नहीं देगा तो मैं इसको फिर से 22 हो गए यहाँ पर, है ना।
अजय शरबत चक। 23 अजय शरबत चक। 24 और क्या होगा? चंद्र प्रकाश रजत चमक। शुभ, हम लोग ऐसी कोशिश करेंगे कि पूरा एक वाक्य बने, तो थोड़ा आप सोचिए क्या हो सकता है। और चंद्र प्रकाश, प्रकाश में जो क है ना उसमें अ है, अ। चंद्र प्रकाश रजत और चमक, ठीक है। जैसे चहक नाम होता है, चहक, चमक, इसके आगे आप कुछ जोड़िए, ऐसा पूरा वाक्य बनाइए। सनम पर रहम कर। सन, सनम पर रहम कर, ये बना वाक्य। सनम पर रहम कर। हाँ, और क्या बनेगा? 26 बताइए। अभय डर कर मत पढ़। हाँ, अभय तो उसको डरने की जरूरत भी नहीं है। अभय डर कर मत पढ़। देखो अभय है तो अभय को तो वैसे भी भय नहीं होना चाहिए, तो अभय डर कर मत पढ़, निर्भय होना चाहिए। सबसे बड़ा गुण होता है अभय। भगवत गीता में अभय शब्द को प्रयोग किया गया है कि व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? व्यक्तित्व अभय होना चाहिए। माता पिता की और हमारे स्कूल सिस्टम की जवाबदारी है कि हमारे बच्चे निर्भय रहें, तो क्लास में अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो अभय होना चाहिए, हर किसी को कैसा होना? अभय। नमन मदद कर। हाँ, नमन अपना शब्द आ चुका है, तो आप कोई दूसरा शब्द भी ले सकते हो। अभी मैं नमन ही लिख रही हूँ। नमन मदद कर, इसके यहाँ पे दूसरा नाम सोच सकते हैं, क्योंकि नमन आ चुका है। शबनम थर्मस जल भर कर रख। अच्छा, शबनम जल भर कर थर्मस रख, है ना? 28 और क्या है? अब समय नहीं, ये तो हो गया है। हाँ, और क्या हो सकता है बताइए? 29 में क्या आ सकता है? ऐसे बिना मात्रा के पहले आप नाम सोचिए, फिर कोई ऐसी वस्तु सोचिए तो आ जाएगा। जैसे चख कर पढ़ रख, ये हमारे पूरी क्रियाएं आ रही हैं। ऐसे और नया क्या आ सकता है? थोड़ा और सोचिए। ये क्या लिखा है? वस्त्र बदल बदल कर पहन। ये वस्त्र बदल बदल कर पहन। जब हम जितना अधिक सोचते हैं हमारी ब्रेन उतनी अधिक डेवलप होती है, उतने ज्यादा न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं, उतना अधिक हमको सोचना है।
थोड़ा और सोचिए और क्या क्या आ सकता है। ऐसा कौन सा शब्द है, कौन सा क्षेत्र है जिसके शब्द नहीं आए हैं? कलश भर कर रख, 30 वाक्य हो गया। देखिए, कलश भर कर रख, है ना। और क्या हो सकता है, बताइए थोड़ा सा। कलश भर कर रख, थोड़ी सी क्रियाएं भी हम बदले, नाम भी बदले, ऐसे ही अच्छा है। ऑब्जेक्टिव्स आ गए, सारे जैसे थिंग्स के नाम आ रहे हैं, तो वो भी हो सकता है। और ऐसा सोचिए और क्या हो सकता है ऐसा बिना मात्रा का। सोचिए और क्या होगा। थोड़ा और सोचिए। अल अल जद, अल जद अचकन पहन। हाँ, अचकन अल जद नाम है क्या? अच्छा, अल जद बहुत ही नया नाम है। मैं प्रोनाउंस भी सही कर रही हूँ कि नहीं, ये नहीं समझ में आ रहा। अल जद 31 है। अकबर ही कर देते इससे अच्छा। और नया नाम है अल जद, क्या लिखा, अचकन पहन। अचकन पहन। चलिए थोड़ा और सोचिए, थोड़ा और सोचिए। 1 मिनट में आती हूँ। सॉरी, अभी कोई आ गया था तो अटेंड करना पड़ा। हाँ, कलश भरकर अलजल अचकन पहन। और क्या हो सकता है बताइए थोड़ा सा। वैसे बहुत अच्छा चला, एक बार आप देख लेंगे, मैं जूम करके दिखा रही हूँ। ये 31 सेंटेंसेस हो गए आज हमने जो बिना मात्रा के सीखे। आप सभी लोग पहली दूसरी कक्षा में पूरे सेंटेंसेस को आप एक बार लिख लें, फिर अपने बोर्ड पर क्लासरूम में अच्छे से बता सकते हैं बच्चों को, तो उन्हें बहुत सरल लगेगा। क्योंकि उनको वर्णमाला आ जाती है हिंदी की, फिर पुस्तक पढ़ने में कठिनाई आती है, तो हम क्या 12 खड़ी पढ़ाते हैं उनको। इससे पहले बिना मात्रा के शब्द को लेकर के हम इसी से कहानी बना सकते हैं या एक पैरा बना सकते हैं, तो अर्थ अच्छा देगा। तो बच्चे शब्द को समझकर पूरा समझेंगे, हमने पुस्तक को पढ़ लिया है ना। जैसे कि मक्खन चक, लोग कितने अच्छे वाक्य आ रहे हैं, मक्खन चक। अब इसी में जब आप नाम जोड़ दोगे ना, तो एक पूरा हो जाएगा। कोई सा भी अपना नाम सोचिए, एक नाम सोचिए बिना मात्रा का। जैसे अमन हो गया, जलज हो गया, नमन हो गया, पवन हो गया, भरत हो गया। ऐसे और नाम क्या हो सकता है बिना मात्रा का? नाम सोचिए। हिंदी में जितना अच्छा आप सोचोगे ना, जो चीज हमें कठिन लगती है ना, जैसे सोचने में हमारे ब्रेन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, वही गतिविधि बहुत जरूरी होता है। जैसे कोई किसी को हिंदी बहुत अच्छी आती है तो वो इंग्लिश में सोचे, या कोई अदर लैंग्वेज में, कोई भी हमारी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है, फॉरेन लैंग्वेज हो सकती है। ब्रेन को टफ टास्क पसंद है जिसमें आपको सोचना पड़े। तो ऐसा मत सोचो कि टफ हो रहा है, ऐसा सोचो कि आज मुझे सोचने का अवसर मिल रहा है।
तो आपको फिर अच्छा लगेगा कि हिंदी में बहुत सौंदर्य बोध है। और हम आज सोचेंगे, इतना पढ़ोगे ना शुभ, तो आपको भी अच्छा लगेगा। मतलब हमें इंग्लिश भी आती होगी, पर हिंदी भी उतनी अच्छी आएगी अपने को। हाँ, तो एक कोई नाम आया क्या? भगवन चरण पकड़। भग भगवन, इस पे अपन ऐसा भी कह सकते हैं, भगवत, भगवान की कह रहे हैं, भगवन चरण पकड़, है ना। एक और क्या वाक्य लिखा था? मक्खन 12 कॉमर्स लिए हूँ। हाँ, तो कॉमर्स वाले भाषा तो भाषा है ना, लैंग्वेज है वो तो। वो तो आनी चाहिए। कॉमर्स में जब हम बातचीत करते हैं ना, तो बातचीत करने के लिए कोई ना कोई भाषा तो लगती है ना। अभी हम लोग हिंदी इंग्लिश मिक्स बोलते हैं, तो आपको हेल्प करेगी। अहमद, अहमद मक्खन चक, ऐसा हो जाएगा, देखा ना। अहमद मक्खन चक। हम्म, ये दिख रहा है कि नहीं? हम्म, और क्या हो सकता है? दशरथ, हाँ, दशरथ से जुड़ के कोई हो जाएगा। 34 दशरथ, दशरथ रथ पर चढ़। दशरथ रथ पर चढ़, ये भी हो सकता है। ऐसे ही और आप जोड़िए। दशरथ रथ पर चढ़, मदन करबट बदल। हाँ, मदन करबट बदल। चहक पग पग चल, लिख रहा है क्या? एक बार देख लेंगे, फिर मैं। अभी हो गए अपने 36 सेंटेंसेस, है ना। अब मैं इसको रेज कर रही हूँ 36 को। और क्या हो सकता है? थर्टी सिक्स, 37, कोई बताइए, कोई और आ रहा है? 37 पर आ रहा है क्या कोई वाक्य?
सोचिए, कोई आ रहा है क्या? जगत बहस मत कर। जगत बहस मत। और क्या हो सकता है? हाँ, अब जो सरलता से आ गए वो सभी हो गए। अब थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा, तब आएगा। और सोचिए थोड़ा, क्या हो सकता है? आपके लिए मैं शब्द दे रही हूँ यहाँ पर, इनसे वाक्य बनाइए। नगर आ जाए, नमक आ जाए, नाम भी नए सोचना, इनका हमें प्रयोग करना हो तो क्या आएगा? शहर, खबर। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें और वाक्य बनाना है। तो क्या क्या हो सकता है? कदम कदम पर चल। कदम 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 चल, इतना भी सही है। कदम कदम चल। कमर कस। नाम जोड़िए थोड़ा सा। कमर कस। अब यहाँ पर नाम जोड़ दोगे तो ज्यादा सही हो जाएगा। कौन कमर कस? कनक मटक मटक कर मत चल। कनक मटक मटक कर मत चल। 41। कमर कस जगत। हाँ, और क्या हो सकता है? देखो कितने अच्छे सेंटेंसेस आ गए। इसका बताइए नाम क्या हो सकता है? कमर कस। कौन कमर कस? ऐसा बताइए थोड़ा सा। आपके पास में इतने शब्द दे दिए मैंने। मगर ये शब्द का प्रयोग करना है। मगर, नगर, नमक, शहर, खबर और कमर कस। तो कौन कमर कस? कोई बात नहीं, शुरुआत में थकान होती है पर उसके बाद मजा आता है। हाँ, कनक मटक मटक कर मत चल। इसके बाद बताइए। नमक, शहर, खबर। मनन
जनक नमक चक, हाँ जनक नमक चक, जनक नमक चक, इसका नाम बताइए क्या आएगा? मनन, मनन कमर कस 42, उमर कमर कस, उमर कमर कस, खबर शहर नगर मगर, ये बचा है। मगर से बताइए, मगर का क्या होगा? मगर, मगर का क्या होगा? अकबर खबर पढ़, हाँ अकबर खबर पढ़ 43, 44, 50 तक हम कर सकते हैं। आप पढ़ाई करोगे तो सारे सब्जेक्ट्स आसान होते हैं। पढ़ने से पहले आपको सब कुछ कठिन लगता है, जब एक बार पढ़ना शुरू करोगे ना तो सभी आसान है। सरल सरल पठन कर, बहुत ही अच्छा वाक्य। सरल सरल पठन कर, 45, 6 सेंटेंसेस और बनाने हैं। और क्या बनेगा? सरल सरल पठन कर, अच्छा है, करिए बिल्कुल LLB। अभी से सोचोगे तो सब कुछ आसान ही लगेगा। ऐसा मत सोचिए पहले आप बीकॉम करेंगे फिर उसके बाद LLB की तैयारी। अपने टाइम को अभी से बहुत अच्छे से डिवाइड करोगे ना तो सब चीज बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। मतलब पढ़ना तो है पर पढ़ने में आनंद का अनुभव आना, ये आपको अभी से करना पड़ेगा। तो ऐसा सोचिए तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, अपने पास में और सोचिए और क्या आ सकता है? नगर मगर शहर अभी बचा हुआ है। और यदि मैं शब्द दूं तो यहाँ पर एक है कसक, कसम, एक शब्द आता है कसम, वो भी नहीं आया है कसम। और बताइए, थोड़ा सा और सोचिए तो पूरा आ जाएगा। 45 हो गया है। और क्या हो सकता है? 45, 46, 47, 48, तो क्या होगा बताइए थोड़ा सा। एक शब्द आता है नहर,
नहर, ये वो शब्द बता रही हूँ कि जो छूट गए हैं, हो सकता है उनसे आपको शब्द बनाने में, मतलब वाक्य बनाने में आसानी हो। मगर, नहर, रह। अब इसी को थोड़ा सा ठीक करना है, मगर नहर रह। और क्या आएगा? प्रणव कल शहर चल। प्रणव कल शहर चल। ये तो कितना अच्छा वाक्य हो गया। प्रणव कल शहर चल। पूरा 47, 48, 49, 50। 4 सेंटेंसेस और हैं। बताइए क्या होगा? और क्या हो सकता है बताइए? सनम सनम उस दर पर कसम। चमन नगर घर पर चल। चमन नगर घर पर चल, या शहर घर पर चल, इसलिए नगर ले लिया है शब्द। सनम उस दर पर कसम, तो वाक्य अधूरा है ये। और सनम की जगह पे दूसरा शब्द लीजिए। एक बार आ गया ना सनम, तो और क्या होगा? बस 3 वाक्य और बनाना है अपने को। भगवत, भगवत चरण पर नमन कर। यहाँ पर देखो नमन नाम था, और यहाँ पर आपने उसको क्रिया से जोड़ दिया, भगवत चरण पर नमन। अब 2 वाक्य और बचे हुए हैं। भगवत चरण पर नमन कर। हाँ, और क्या हो सकता है? दो वाक्य और बनाइए। थोड़ा सोचिए क्या और हो सकता है।
भ्रमर, भमर, भमर, शहद चक, या भ्रमर होगा, है ना। भ्रमर, शहद चक, एक वाक्य और बचा है। और क्या हो सकता है? थोड़ा और सोचिए क्या आएगा। एक वाक्य और बचा हुआ है बस, तो 50 वाक्य बना लिए, इतना हो जाएगा। और 4 मिनट का समय है, एक वाक्य के लिए 4 मिनट। तो बताइए क्या होगा। एक वाक्य और बनाना है, 4 मिनट का समय है मेरे पास। पल पल नहीं आया अभी शब्द, झटपट ऐसा नहीं आया। सफल अदरक चक, हो गया ना। सफल अदरक चक, पूरे हमने 50 वाक्य बना लिए आज के लिए इतना ही। आप इस तरह के वाक्य पूरे एक साथ यदि आप अपनी नोटबुक पर लिख लेंगे और फिर आप बच्चों के साथ इसको करवाएंगे तो बहुत इजी रहेगा, बच्चों को पढ़ने में अच्छा लगेगा। ये मैंने जूम करके आपको दिखा दिया। तो हमारे पास पूरे कितने हो जाएंगे? 50 वाक्य। कल मिलते हैं। आप आज के लिए इतना ही। नमस्ते सभी को।